डियर स्टूडेंट, ए के गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए आपको दो तरीके बताए गए थे, एक तो रोस्टर फॉर्म और दूसरा नियम विधि या निर्माण विधि। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न में ये जो सेट दिया हुआ है, सेट ये कॉमा लगा करके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये रोस्टर फॉर्म है और इस रोस्टर फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना है कि इसमें समुच्चय निर्माण विधि की मदद से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी एक्स वाले फॉर्म में आपको लिखना है। तो सोल्यूशन इसका कैसे निकलेगा? सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले तो आप देखिए कि ये थ्री को हम क्या लिख सकते हैं। थ्री को फिर है 6 अगला नंबर है, फिर है 9, फिर है 12। तो इन नंबरों को आप डिफाइन करिए किस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। आप देख रहे होंगे 3 का टेबल है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। ठीक है, तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ, नहीं तो आप यहाँ डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 और यहाँ पे ये एक ही नंबर 3 आ रहा है और यहाँ पे 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 क्या है? ये है नेचुरल नंबर। तो इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम नियम विधि से या निर्माण विधि में जब लिखेंगे, यानी कि x के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये जो सेट है 3 6 9 12 ये किसके बराबर हो जाएगा? ये होगा, मजला ब्रैकेट लगेगा x के फॉर्म में, यानी x सच दैट x को अब हमें डिफाइन करना है कि x है क्या। अब x यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ पे आप देखें तो 3 तो कॉमन हो गया और मल्टीप्लाइड बाय क्या है? ये नेचुरल नंबर स्मॉल एन कैपिटल एन होता है, लेकिन कैपिटल एन के नंबर्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर एन डिफाइन कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3 इंटू एन। ठीक है, और एन क्या है? एन की जो वैल्यू है वो 1 से लेके कहाँ तक है? 4 तक है। अब नेचुरल नंबर तो है, लेकिन इसको भी डिफाइन करना होगा कि दूसरा इसको एन को डिफाइन करना होगा। तो एन की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरिएट कर रही है? एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे ये वाला निशान रहेगा। ठीक है, यानी ये जो चोंच है वो इस तरफ खुला रहेगा और इक्वल्स का भी निशान रहेगा। लेस देन और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 और ये ब्रैकेट बंद। तो ये दो कंडीशन हो गए कि ये जो सेट है इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक्स सच दैट x इक्वल्स टू 3n और n वेरीज फ्रॉम 1 to 4। तो ये इसका नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि से लिखने का तरीका है। नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट, 2 4 8 16 और 32। ये नंबर दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है निर्माण रूप में। तो सबसे पहले तो आप इस नंबर को देखिए कि इसमें कौन सी क्वालिटी है। ये देखिए 2 है, फिर क्या है 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। यदि हम तोड़ें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। और यहाँ से 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, तो ये जो इसको हम यदि हम देखें तो क्या है बेस इसका, सब देखिए आप, बेस इसका क्या है 2 ही हो रहा है और यहाँ पे इसको 1 कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 के रूप में ये चेंज हो रहा है पावर। तो ये क्या है 1 2 3 4 5, ये भी एक नेचुरल नंबर है ना, यानी स्मॉल एन से डिनोट कर सकते हैं, यानी 2 की पावर एन के फॉर्म में ये हो गया। इस नंबर को हम इस रूप में लिख सकते हैं और एन क्या है? नेचुरल नंबर एन है, स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा 2 4 8 16 और 32। इसको जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x सच दैट। अब इस x को डिफाइन करेंगे, तो x को कैसे डिफाइन करेंगे? x इक्वल्स टू क्या आया है आपका? 2 की पावर n। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है? ये n की जो वैल्यू है, ये नेचुरल नंबर तो है ही, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 5 तक है। तो इसमें भी 1 n की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल्स टू 1 to 5 तक ये वेरिएट करेगी। 1 और 5 दोनों होगा, इसलिए इक्वल्स का निशान लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ब्रैकेट बंद। ये इसका आंसर हो। अब थर्ड पार्ट है, समुच्चय दिया हुआ है 5 25 125 और 625। ठीक है, तो अब इसको भी हमें देखना होगा कि ये किस रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो 5 तो 5 ही हो गया 5, फिर 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2,
फिर यहाँ से 125 है, 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और 625 है यहाँ से, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4। इसके 4 ही एलिमेंट हैं, तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 हो गया, नहीं कोई पावर है तो क्या होगा 1 होगा, 1 2 3 4, यानी इसकी जो पावर होगी वो भी नेचुरल नंबर n होगी, और n की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगी 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक की वैल्यू होगी। नेचुरल नंबर ये n है, तो इसको फिर हमें लिखना हो निर्माण विधि में, तो क्या लिखेंगे 525 125 625 दैट इज इक्वल्स टू ब्रैकेट लगा करके x सच दैट x इक्वल्स टू कितना हो गया 5 की पावर n, जहाँ पर n जो है वो कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर के कहाँ से कहाँ तक है 4 तक है, तो ये इसका आंसर है, ब्रैकेट बंद। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 2 4 6, अब ये डैश लगा हुआ है, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर है, ये इनफाइनाइट सेट है, तो इसको हम लिखेंगे किस तरीके से 2 4 6, ये कहाँ से कहाँ तक है इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे 2 4 6 क्या है, ये 2 भी एक सम संख्या है, 4 भी एक सम संख्या है, 6 भी एक सम संख्या, और जितने भी नंबर इस तरीके से आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे एक सम संख्या ही होगी, और चूंकि इनफाइनाइट है तो ये जो सेट दिया हुआ है ये किसका है सम संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। तो इसी को हमें x के फॉर्म में लिखना होगा, तो लिख सकते हैं दैट्स इक्वल्स टू x सच दैट x, और x क्या है, इस x को इसके बाद डिफाइन कर देते हैं, x जो है वो सम प्राकृतिक, और चूंकि साथ ही क्या है ये नेचुरल नंबर भी है ना, तो एक सम प्राकृतिक संख्या है, ब्रैकेट बंद, यही इसका आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट है 1 4 9 अप टू 100, अब इसको डिफाइन करना है हमें निर्माण विधि में, तो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ये कहाँ तक वेरिएट कर रही है संख्या 100 तक, ब्रैकेट बंद। इसको हमें किस रूप में लिखना है x सच दैट x। अब x को डिफाइन करने के लिए पहले आप समझिए क्या लिखा है 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, फिर क्या दिया है 4 दिया हुआ है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, फिर 9 दिया है, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी पावर इसमें सेम है, बेस चेंज हो रहा है, तो बेस आप देख रहे होंगे क्या है, ऐसे ही जब 100 है तो 100 को हम 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। तो 1 से लेके कहाँ तक है 10 तक की संख्याएं हैं, और साथ ही साथ पावर जो है वो सेम है, यानी पावर 2 है, यानी नेचुरल नंबर n की पावर 2, यानी x को जो डिफाइन करेंगे हम क्या कर सकते हैं x इक्वल्स टू दैट इक्वल्स टू x, यानी x इक्वल्स टू n स्क्वायर हो गया, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर के बेस जो है बेस जो है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है 1 से लेके 10 तक, तो इसी को डिफाइन कर देंगे, x इक्वल्स टू क्या है n स्क्वायर है, और ये n कहाँ से कहाँ तक है, जबकि इसको भी हम डिफाइन करेंगे किस तरीके से दिया हुआ है, तो n की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है, और साथ ही साथ 10 के बराबर है, उसके बीच की सारी संख्याएं हो गई, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, सेट इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, ये कौन सा फॉर्म है, ये निर्माण विधि के रूप में लिखा हुआ है। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, सूचीबद्ध तरीके से करना है, यानी रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं इस सेट को, सेट ए, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, सूचीबद्ध तरीके से इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं x एक विषम भी है और साथ साथ प्राकृतिक है, तो सबसे पहले तो मजला ब्रैकेट लगाएंगे, और मजले ब्रैकेट में विषम संख्या कहाँ से शुरू हो रही है, सबसे पहला नंबर होगा 1, फिर क्या है प्राकृतिक संख्या भी है, तो फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, फिर 7, लेकिन आप देखिए इसमें कोई लिमिट नहीं दिया है, कोई कंडीशन आगे नहीं दिया है ना, यानी एक यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या, यानी कि ये कितने नंबर आएंगे इनफाइनाइट नंबर होंगे, और ये ब्रैकेट बंद, तो इसमें विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है बी, एक सेट दिया हुआ है जिसको नियम विधि से लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, और एक्स को डिफाइन किया हुआ है -1/2 से बड़ी संख्या है, और साथ ही ये 9/2 से छोटी संख्या, और साथ में क्या है पूर्णांक है, तो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे
-1/2 से बड़ी संख्या, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, -1/2 से ग्रेटर होगी। तो -1/2 से ग्रेटर कौन सा नंबर होगा, 0। और पूर्णांक भी है ना, तो पूर्णांक 0 से स्टार्ट होता है तो 0 भी होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कहाँ से कहाँ तक है, 0 के बाद 9/2 से छोटी। 9/2 का मतलब ये पूर्णांक यदि हम इसको डिवाइड करें तो 4.5 आएगा इसका आंसर, यानी 4.5 से छोटी संख्या पूर्णांक कौन सी होगी, यानी कि 4.5 से छोटी जो होगी वो 4 होगी, होगी ना। तो यानी 4 तक होगी। तो 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 0 के बाद आएगा कॉमा लगा करके, रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका ये है ना, कॉमा लगा के दूसरी संख्या 1 हो गई। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 2, फिर कॉमा लगा करके 3, फिर कॉमा लगा के 4, और 4 के बाद कोई संख्या नहीं आएगी क्योंकि यही इसका लिमिट खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्लोज कर देंगे। ये नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, सेट सी दिया हुआ है। सेट सी इक्वल्स टू एक्स इज दैट, एक्स एक पूर्णांक है और एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 4, यानी कि ये जो वैल्यू है एक्स की वो एक पूर्णांक है और साथ ही साथ क्या है कि उसकी वैल्यू, उसका स्क्वायर जो है वो 4 से छोटी या 4 के बराबर है। तो सबसे पहले तो आप देखिए किस नंबर का स्क्वायर 4 होता है। एक तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होगा, और दूसरा -2 का स्क्वायर 4 होगा। यानी कि -2 और +2 के बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी, ये इक्वल्स भी है ना, तो ये दोनों संख्याएं होंगी और इसके बीच की जो संख्याएं वो भी इसमें होंगी। तो -2 से लेके 2 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो इस सेट सी में होंगे। तो सेट सी को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -2 भी है तो -2 से स्टार्ट करेंगे। -2 के बाद कौन सा पूर्णांक आएगा, -1, उसके बाद कौन सा आएगा 0, 0 के बाद +2 तक चलना है ना, तो इसके बाद +1, फिर कौन सा आएगा +2। तो ये कितनी संख्याएं हैं कि ये इनके जो स्क्वायर्स हैं वो 4 से छोटे भी होंगे या 4 के बराबर भी होने चाहिए। तो ये सारे जितने भी हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और यहीं पे क्लोज हो जाएगा आपका ये ब्रैकेट और यही इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, डी सेट दिया है। निर्माण विधि में एक्स इज दैट एक्स, ठीक है, और एक्स क्या है, लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो इसको आपको सूचीबद्ध तरीके से लिखना है। तो सेट डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉयल शब्द का एक अक्षर, यानी कि इसमें प्रयोग में आने वाले जितने भी अक्षर हैं वो सारे लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, एल, उसके बाद है कॉमा लगा के ओ, फिर क्या आएगा वाई, फिर उसके बाद कॉमा लगा के ए, और ये एल देखिए यहाँ पे आ चुका है तो अब आगे कोई नहीं आएगा, इसके बाद कोई अक्षर ही नहीं है तो यहीं पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और यही इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट है सेट ए सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन नहीं होते हैं यानी 31 दिन के अलावा जितने दिन भी हो, चाहे 28 दिन हो, 29 दिन हो या 30 दिन हो, ठीक है, वो सारे महीने इसमें आ जाएंगे सेट ई में। तो सबसे पहले तो देखिए सेट ई में कौन कौन से महीने आएंगे जिसमें कि 31 दिन नहीं होते हैं। देखिए जनवरी से स्टार्ट होता है ना, तो हाथ पे हम काउंट करते हैं। कैसे करते हैं, हाथ पे काउंट, ये हो गया जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल। तो ये जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन है ये 31 दिन का मानते हैं और नीचे जो दबा हुआ पोर्शन उसको 30 दिन का मानते हैं। तो क्या हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त भी 31 का होगा, फिर अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कौन कौन से महीने हमारे पास आ गए सेट ई में। सेट ई में स्टार्ट होगा कहाँ से, जनवरी में आपकी 31 दिन हो गया, अगला महीना कौन सा होगा, फरवरी, ठीक है, फरवरी के बाद कौन सा आएगा, अप्रैल, फिर कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा जून, फिर आएगा सितंबर, सितंबर के बाद कौन सा महीना आएगा, फिर आएगा नवंबर, ठीक है, और फिर इसके बाद दिसंबर में 31 डे होता है। तो यही इतने 5 महीने ऐसे हैं जिसमें कि 31 दिन नहीं होते हैं, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण एवं समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। आप देखिए इधर रोस्टर रूप में लिखा है और इधर निर्माण विधि रूप में लिखा हुआ, इन दोनों को आपस में टैली करना है कि कौन सा किसका आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 6 आप देख रहे होंगे ये प्राकृतिक संख्या है, साथ ही साथ क्या है, भाजक भी हैं, और ये 2 और 3 क्या है, ये अभाज्य संख्या है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, और यहाँ पे 1 3 5 7 9 दिया हुआ है, तो ये भी विषम संख्याएं हैं।
अब इसमें देखिए क्या जैसे डिफाइन किया हुआ उसमें कौन सा किससे मिलेगा। सबसे पहले तो जो आसान है उसको आसानी से मिला लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कंफ्यूजन नहीं होता है, इससे आसानी रहती है टैली करने में। मैथमेटिक्स यहाँ दिया हुआ है और यहाँ देखिए यहाँ पे डी के फॉर्म में क्या दिया है, एक्स एस दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर। इसका मतलब ये थर्ड वाला किससे टैली करेगा, डी से। इसका मतलब ये जो थर्ड है ये किससे टैली करेगा, ये डी से टैली करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 3 5 7 9, अब ये तीन बचे संख्याओं वाले, जिसमें एक में अभाज्य संख्या दिया हुआ और 6 की भाजक है, दूसरे में प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है, और तीसरे में क्या दिया है, 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम संख्या का केवल एक सिंगल है, और आप देख लेंगे यहाँ पे विषम संख्या का सेट कौन सा है, ये है। और ये 10 से कम संख्या यानी 1 से लेके 9 तक की संख्या है, यानी कि फोर्थ जो है वो बी से टैली करेगा दूसरे नंबर पे। तो इसका जो संबंध होगा वो किससे हो जाएगा, बी से हो जाएगा, ठीक है। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या हो गई। अब ये दोनों 6 की भाजक भी हैं, और इसमें आप देखिए 6 की भाजक यहाँ भी है, 6 की भाजक यहाँ भी है, तो इन दोनों में से कौन सा आंसर किसके साथ टैली होगा, इसके लिए आपको इसको ध्यान से देखिए। यहाँ 2 और 3 है, 2 और 3 दोनों, 2 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या, और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या और 6 की भाजक भी, और जबकि यहाँ पे 1 2 3 और 6 ये चारों संख्याएं क्या है, भाज्य भी हैं, अभाज्य भी हैं, साथ ही साथ विषम भी हैं। तो ये साथ ही साथ ये जब सारी संख्याएं, तो इसका मतलब क्या है, ये नेचुरल नंबर है। ये जो 1 से लेके 6 तक ये नेचुरल नंबर है, और साथ ही साथ क्या है, 6 की भाजक है, यानी कि पहले का संबंध किससे होगा, तीसरे से होगा। पहले का संबंध किससे हो गया, प्राकृतिक संख्या भी है ना ये, तो नेचुरल नंबर वाले से होगा। और ये भाजक होने के साथ साथ अभाज्य संख्या, यानी इसका संबंध किससे होगा, ए से होगा। तो ये इसका आंसर है। लिखने का क्या तरीका है, फर्स्ट नंबर का जो रोस्टर फॉर्म है वो किससे संबंधित है, सी से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। चाहे तो आप इस पूरे सेट को उतार सकते हैं, तो सेट हो गया, सी हो गया इसका आंसर, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन का क्या है, ए, तो ये किससे टैली कर रहा है, ए से टैली कर रहा है। फिर थर्ड ऑप्शन किससे टैली कर रहा है, थर्ड ऑप्शन डी से, ये किससे संबंधित है, डी से। फिर फोर्थ ऑप्शन किससे संबंधित है, ये रिलेटेड है बी से, तो ये इसका, ये बी से रिलेटेड हो गया, और यही इसका आंसर होगा। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होती है।